तो आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे सफल कंपनियां जो मतलब सब कुछ सही कर रही होती हैं। हाँ, अपने फील्ड में टॉप पर। बिल्कुल। वो आखिर अचानक से बाजार से बाहर कैसे हो जाती हैं? ये पहली समझने के लिए आज हम क्लेटन क्रिस्टेंसन की जो किताब है इनोवेटर्स डिलेमा, उस पर गौर करेंगे। हाँ, ये बहुत ही प्रभावशाली किताब है इस विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टेंसन दो तरह के बदलावों की बात करते हैं ना? हाँ, दो तरह के इनोवेशन। पहला है स्थिर नवाचार, जिसे वो सस्टेनिंग इनोवेशन कहते हैं। ये तो वो सुधार हैं जो कंपनियां अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स में करती रहती हैं, मतलब उन्हें बेहतर बनाना और तेज, शायद ज्यादा दमदार। बिल्कुल, ये वो चीज है जिसमें कामयाब कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं। वो अपने सबसे अच्छे ग्राहकों की सुनती हैं, देखती हैं उन्हें क्या चाहिए और वही सुधार करती हैं। हाँ, क्योंकि ग्राहक वही मांग रहे हैं और उसमें मुनाफा भी दिखता है। सही बात है, लेकिन फिर आता है दूसरा प्रकार, जो है विघटनकारी नवाचार, है ना, डिसरप्टिव इनोवेशन। हाँ बिल्कुल। और ये अक्सर कुछ एकदम नया होता है। शायद शुरू में उतना अच्छा भी न लगे मेन ग्राहकों को, अक्सर सस्ता होता है, सरल होता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि बड़ी स्थापित कंपनियां इसे अक्सर मतलब नजरअंदाज कर देती हैं। नजरअंदाज पर क्यों? अगर कोई नई चीज आ रही है तो? क्योंकि उनके जो सबसे बड़े, सबसे फायदेमंद ग्राहक है ना, वो शुरू में इसे मांगते ही नहीं, उन्हें लगता है ये उनके काम का नहीं। और फिर इसमें शुरुआती मुनाफा भी बहुत कम होता है या होता ही नहीं। ओह, तो ये बातें, और यहीं से वो इनोवेटर की दुविधा या इनोवेटर्स डिलेमा वाली बात शुरू होती है। एग्जैक्टली। सोचिए, एक अच्छी कंपनी है, उसका मैनेजमेंट है, वो सारे सही काम कर रहा है। जैसे अपने सबसे जरूरी ग्राहकों की सुनना, डेटा देखना, मुनाफे पर फोकस करना, ये सब अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही तरीके हैं बिजनेस चलाने के। लॉजिकल लगता है उस वक्त। बिल्कुल लॉजिकल। लेकिन यहीं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो नई, शुरू में बेकार सी लगने वाली तकनीक है, वो धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। वो पहले शायद एक छोटा सा अनदेखा सा बाजार पकड़ती है, जहाँ बड़ी कंपनियों की नजर नहीं होती। हाँ, और फिर वो और बेहतर होती है और विकसित होती है, और फिर अचानक एक दिन वो मुख्य धारा के ग्राहकों के लिए भी काफी अच्छी या शायद बेहतर बन जाती है। और तब तक जो बड़ी स्थापित कंपनी है, जब उसे खतरा महसूस होता है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बाप रे, मतलब जो अच्छे मैनेजमेंट के सिद्धांत थे वही उनकी विफलता का कारण बन गए। जो उनकी ताकत थी, ग्राहकों को सुनना, मुनाफे पर ध्यान देना, वही उनकी कमजोरी बन गई जब बदलाव का दौर आया, है ना? ये अजीब विरोधाभास। ये तो कमाल की बात है। क्या इसके कुछ असल उदाहरण भी हैं? हाँ, क्रिस्टेंसन ने कई दिए हैं। जैसे डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री, कैसे छोटी सस्ती वाली ड्राइव्स ने बड़ी महंगी ड्राइव बनाने वाली कंपनियों को पूरी तरह से बदल दिया। अच्छा, हाँ, याद है। या फिर वो खुदाई करने वाली मशीनें, कैसे हाइड्रोलिक वाली मशीनों ने पुरानी केबल वाली मशीनों को हटा दिया। और स्टील उद्योग में भी मिनी मिल टेक्नोलॉजी ने कैसे बड़ी इंटीग्रेटेड स्टील मिलों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। और अगर हम आज के जमाने में देखें, हाल के उदाहरण? बिल्कुल, कोडैक का सोचिए। डिजिटल कैमरा उन्होंने एक तरह से बनाया था, लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी की लहर में वो पीछे रह गए। ये तो क्लासिक केस है। या फिर नोकिया, स्मार्टफोन आने से पहले मोबाइल के बादशाह थे वो। सही बात है। लेकिन स्मार्टफोन वाली क्रांति में वो ठीक से पकड़ नहीं बना पाए। ये सब इसी दुविधा के उदाहरण हैं। दिखाता है कि ये कितना शक्तिशाली पैटर्न है। तो क्या इसका कोई हल है? मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी है, वो उस जाल में फंसने से कैसे बच सकती है? हाँ, क्रिस्टेंसन इसका रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं कि स्थापित कंपनियों को क्या करना चाहिए कि इन विघटनकारी नई तकनीकों या आइडियाज के लिए ना एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट बनानी चाहिए। अलग यूनिट? मतलब मुख्य कंपनी से एकदम हटकर? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी इकाई जिसे मुख्य कंपनी के जो रोजमर्रा के दबाव हैं, बड़े टारगेट, स्थापित प्रोसेस, बड़े ग्राहकों की मांगे, उनसे पूरी तरह से आजाद रखा जाए। अच्छा, ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। हाँ, उसे एक तरह से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इस नई यूनिट के लक्ष्य अलग होंगे, शायद ग्राहक भी अलग होंगे, बाजार छोटा होगा, अनिश्चित होगा, उसे फलने फूलने के लिए अलग माहौल चाहिए। यानी उसे छोटे कम मुनाफे वाले बाजारों में प्रयोग करने की आजादी देनी होगी। बिल्कुल, जहां वो सीख सकें, गलतियां कर सकें और धीरे धीरे उस नई तकनीक को या बिजनेस मॉडल को विकसित कर सके बिना बड़ी कंपनी के सही तरीके के बोझ के। ये समझ आता है।
तो फिर कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है इससे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता कोई गारंटी नहीं है। मतलब आज जो रणनीतियां आपको कामयाब बना रही हैं, हो सकता है कल वही आपकी विफलता का कारण बन जाए। बाजार बदलता रहता है। तो मतलब लगातार चौकन्ना रहना होगा और बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि आज हमारे अपने उद्योगों में, हमारे आसपास कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये गहरा सवाल है। क्या हम उन नई उभरती हुई तकनीकों या बिजनेस मॉडल्स को पहचान पा रहे हैं जिनमें भविष्य को बदलने की क्षमता है? या हम भी कहीं अपनी आज की सफलता में इतने मग्न तो नहीं कि आने वाले बड़े बदलाव को देख ही नहीं पा रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। कहीं हम भी तो इनोवेटर की दुविधा में नहीं फंसे हुए? हाँ, ये सवाल हर लीडर को, हर कंपनी को खुद से पूछना चाहिए।